नमस्कार दोस्तों, टेस्टी फूड विद रिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे हम चावल के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। जब घर पर ब्रेड ख़त्म हो जाए तो हम इन सैंडविच को बहुत जल्दी झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होने पर आधा चम्मच जीरा डाला है। जीरा चटकने के बाद हमने जिस कटोरी से नापकर चावल का आटा लिया है उसी से नापकर 1 कटोरी पानी डालना है और आधा चम्मच मैंने यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से बॉयल आने तक वेट करना है। पानी में जब अच्छा सा उबाल आने लग जाए तब हमने जिस कटोरी से नापकर चावल का आटा लिया है उसे डाल देना है। तो देखिए, आटे को हमें डालकर मिक्स कर देना है। आटा बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आप कढ़ाई को किसी कपड़े से पकड़ के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे थोड़ी देर चलाने के बाद गैस को बंद कर दें और इसे ढककर किसी बर्तन से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जिससे चावल का जो आटा है वो अंदर से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और ये बहुत ही चिकना और सॉफ्ट डो लगकर तैयार होगा। तो देखिए, इसे ढककर मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। 5 मिनट बाद आप सारे बैटर को किसी दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने सारा बैटर दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके लिए बनाते हैं स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए 1 चम्मच ऑयल गरम करके उसमें आधा चम्मच जीरा और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 2-3 हरी मिर्च, इन सारी चीज़ों को चॉप करके डाल दिया है। इसे भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है 2 छोटी चम्मच बेसन। बेसन को भी अच्छे से हमें 2 मिनट के लिए भूनना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तब मैंने इसमें ऐड किया है 2 बड़े साइज़ के उबले हुए मैश किए हुए आलू। अब इसमें हमने सारे मसाले डाले हैं, जैसे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, धनिया पाउडर। इनको सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें लास्ट में इसमें डाला है 1 चम्मच भरकर हम डालेंगे यहाँ पर अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर से इसका टेस्ट है वो हल्का सा खट्टा होता है। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पर नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। तो इनको मिक्स करने के बाद इसे दूसरी प्लेट में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। तो स्टफिंग बनकर हमारी तैयार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो जो बैटर हमने निकाल के रखा था, अब उसे हमें क्या करना है, मसल कर एकदम चिकना सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। तो आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से अंदर तक पक गया है। तो अब इसे इस तरीके से हमें मसलते हुए एक डो के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से ये मिक्स होके बाइंड हो रहा है, यानी कि डो लगकर हमारा तैयार है। तो इसी तरीके से हमें डो को सॉफ्ट करके चिकना कर लेना है और थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेना है, जिससे ये हाथ पर चिपकेगा नहीं। अब जितनी बड़ी साइज़ की सैंडविच आप बनाना चाह रहे हैं उतना ही बैटर इसमें से लेंगे और उसे इस तरीके से गोल करते हुए हमें थोड़ा बड़ा करना है। फिर हमें सैंडविच की शेप देने के लिए इसको इस तरीके से ठोक कर क्या करना है, चारों तरफ से चौकोर करना है। क्योंकि सैंडविच हमारी चौकोर होती है, तो ये सैंडविच की शेप में देने के लिए हम इसको चौकोर कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे गोल भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सैंडविच स्टाइल में बना रही हूँ, तो मैं इसे चौकोर करके इस तरीके से सेट कर लूँगी। और सारी डो की जितनी भी हमारी ये सैंडविच बनेंगी उनको हम इसी तरीके से लेके पहले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फिर से मैंने उतना ही आटा लिया है, उसे इस तरीके से गोल करने के बाद थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फिर उसे प्लेट पर रखकर हम उसे चौकोर शेप में तैयार करेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से मैं ये सारा बैटर है उसे बनाकर पहले तैयार कर लेती हूँ। बहुत आसानी से बन जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे बहुत जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, आप इसे स्नैक के रूप में ले सकते हैं, चाय के साथ ब्रेकफास्ट में भी इसे सुबह बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनकर और बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार होती है। तो देखिए, सारे बैटर को मैंने अच्छे से इस तरीके से अपने सैंडविच की शेप में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इतने बैटर में मेरी 4 सैंडविच बनकर तैयार होंगी, यानी कि एक सैंडविच में 2 पीस लगेंगे, तो ये 4 सैंडविच बनकर हमारी तैयार होंगी।
तो अब हमें इन दोनों पीसों को इस तरीके से उठाकर एक साथ टैप करना है, जिससे क्या है इसका साइज़ सेम हो जाए। तो देखिए इस तरीके से दोनों साइज़ों को सेम करने के बाद एक पीस को उठाना है और उस पर चम्मच से 2 चम्मच हमें स्टफिंग लगानी है। तो स्टफिंग लगाने के बाद इसे अच्छे से चारों तरफ इस पर फैला लेना है चम्मच से। इस तरीके से सेट करने के बाद अब हमें दूसरा जो पीस है उसको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। तो देखिए बहुत ही अमेजिंग लग रही है ना, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो देखिए इस तरीके से ये सैंडविच हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसी तरीके से 2-2 पीसों को उठाइए, पहले उनको एक साइज़ का कीजिए इस तरीके से टैप करके, फिर एक पीस को उठा के सेम वही प्रोसीजर और 2 चम्मच स्टफिंग लगाकर उसे पहले सेट कर लेना है। चारों तरफ फैलाने के बाद फिर दूसरे पीस को इसके ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। तो बिल्कुल सैंडविच की शेप में हम इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से आप उसे एक जैसा करने के बाद इस तरीके से देखिए, आप जहाँ से भी स्टफिंग निकल रही है उसे हाथ से दबाकर सेट कर दें। तो इस तरीके से मैं सारी सैंडविचों को पहले बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये सारी सैंडविच हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसको भी इस तरीके से हम सेट करके बंद कर देते हैं। तो देखिए हमारी 4 सैंडविच बनकर ये तैयार हुई हैं। अब इन्हें आप चाहो तो ऐसे ही फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसे सैंडविच का टचअप देने के लिए अब क्या है चाकू की सहायता से इसके ऊपर ऐसे डिजाइन बना रही हूँ, जिससे ये एकदम देखने में सैंडविच जैसी दिखे। ये बहुत ही अच्छी लगेंगी, सुंदर भी देखने में। तो इस तरीके से मैं चाकू की बैक साइड से इस पर डिजाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे सिंपल भी ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन लग रही है इससे। तो सैंडविच पे सारी इस तरीके से हमने डिजाइन बना दी है और ये सैंडविच फ्राई करने के लिए तैयार हैं। तो आप चाहें तो इन्हें तवे पर फ्राई कर लें। तवे पर फ्राई करने से ये ज़्यादा अच्छे से सिक कर तैयार होती हैं और इसकी जो स्टफिंग है अंदर से वो बाहर नहीं निकलती है। लेकिन मैं इसे कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि एक साथ तो हो जाएंगी। तो इस तरीके से देखो, पहले ऑयल को गर्म करना है, फिर इनको लगाने के बाद कढ़ाई को थोड़ा चारों तरफ हिला देना है, जिससे क्या है कि ऑयल चारों तरफ इनकी अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो अब देखिए इनको दोनों साइड से इस तरीके से हमें पलटना है हल्का सा, क्योंकि ऊपर की साइड है वो वहाँ पर ऑयल कम होने से थोड़ा कम सिकेगी। जब ये अच्छे से सिक जाए तब इनको दूसरी साइड से इस तरीके से पलट कर सेकना है। सावधानी से इनको पलटेंगे क्योंकि ये गर्म है। तो देखिए इस तरीके से हमें इन दोनों ही साइड से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। मैं इन्हें सैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो सैलो फ्राई करने से क्या है ऑयल इसमें कम होता है, तो ये हेल्दी भी होती है। तो देखिए इस तरीके से पलटकर हमें दोनों ही साइड से इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक कर तैयार करना है। तो जब हम इन्हें कढ़ाई में सेकते हैं तो इनकी जो स्टफिंग है साइडों से हल्का सा निकल जाती है, तो ये सिक कर अपने आप ही इस तरीके से दिख रही हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी हमारी सैंडविच सिक कर तैयार हुई हैं। आप इन्हें सर्व करने के लिए रख सकते हैं। तो इन्हें मैं चाय के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है।